आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक निकालिए, उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। आमीन। परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग अपने मुंह का सही इस्तेमाल करते हैं और उनके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं। उनके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलते हैं जो मनभावने वचन होते हैं, दूसरों के जीवन में खुशी लेके, आनंद लेके आते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग अपने मुंह का सही इस्तेमाल नहीं करते और उनके मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती हैं, और जो ऐसी बातें जो हैं वो दूसरे लोगों के जीवन में दुख को लेके आती हैं, परेशानी को लेके आती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे लोगों की जीभ काटी जाएगी। जीभ काटने से मतलब है कि परमेश्वर उनकी जीभ ऐसी शब्दों को निकालने से उसको अलग करेगा। परमेश्वर के आगे वचन में लिखा है, 32 आयत में लिखा है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो धर्मी इंसान है उसकी बातें ग्रहण योग्य होती हैं। वो समझ बूझ कर बोलता है। वो सोचता है कि मेरी जो बात मैं बोलने वाला हूं वो दूसरों के जीवन में आशीष लेके आएगी या नहीं लेके आएगी। वो पहले सोचता है, समझता है, फिर वो अपने मुंह को खोलता है। लेकिन वचन में लिखा है, परंतु दुष्टों के मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती हैं। दुष्ट कार्य जो करने वाले लोग हैं, बुरे काम करने वाले, पाप करने वाले, परमेश्वर के वचन को ना मानने वाले लोगों के मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती हैं, जो दूसरों की जीवन में शांति नहीं लेके आती, उनकी शांति को वो भंग कर देती हैं, उनके दुखों को वो बढ़ा देती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में उसका 27 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, अय्यूब परमेश्वर से वादा करता है। वो कहता है कि परमेश्वर, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी जो दूसरों के जीवन में दुख लेके आ जाए, परेशानी लेके आ जाए, उसकी शांति को भंग कर दे। वो कहता है कि मैं अपने मुंह से कब कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। वो परमेश्वर से वादा करता है कि मैं अपने मुंह का सही बातों के लिए इस्तेमाल करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अपने मुंह की चौकसी करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने मुंह की चौकसी कर, ताकि उससे बुराई ना निकले। हमने अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हमें उन लोगों से अलग कर दिया है जो जिनके मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती हैं। अब हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना होगा, सही शब्दों के लिए इस्तेमाल करना होगा। हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलें ताकि दूसरों के जीवन में आनंद लेके आए, उनके जीवन में आशीष लेके आए, उनके जीवन में तरक्की आने पाए। हमारी ऐसी बातें, हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलें, परमेश्वर की बातें निकलें, परमेश्वर के वचन निकलें, ताकि उनके जीवन में खुशी आने पाए, आनंद आने पाए, हमारे साथ संगति करने में उनको तसल्ली मिलने पाए, वो खुश होने पाए। और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। परमेश्वर चाहते कि हमारे मुंह से कभी भी कोई भी छल की बात ना निकले। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप ऐसी बातें दूसरों के जीवन में लेके आते हैं, अपने मुंह का सही इस्तेमाल नहीं करते, या आपको पता नहीं चलता कि मेरे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं, तो आप सोचें और विचारें, इस वचन पर मनन करें कि क्या मैं ऐसा तो नहीं करता, क्या मैं ऐसी बातें तो नहीं करती कि दूसरों के जीवन में दुख लेके आऊं या परेशानी लेके आऊं। क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा अगर हम अपने मुंह का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने मुंह के शब्दों का
सही इस्तेमाल करना होगा। हमें सोचना होगा, हमें विचारना होगा कि हम कौन सी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं, दूसरों के जीवन में आशीष लेके आ रही हैं या दूसरों के जीवन में दुख लेके आ रही हैं। इसलिए अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके द्वारा लोगों के जीवन में खुशियां आने पाए, आनंद आने पाए। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।